गुड इवनिंग। अब हम प्रियम्बल को जो भी हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे आज कंक्लूड करेंगे। और प्रियम्बल को कंक्लूड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रिलेट करता है केशवानंद भारती से। केशवानंद भारती के केस के आधार पर ही 42nd अमेंडमेंट में प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट हुए, सोस्टिस, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड इंसर्ट किए गए, वो एप्लीकेबल हुए on the basis of the finding of the Supreme Court in केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। तो अब इस पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि व्हाट आर द लीडिंग केसेस प्रीकर्सर्स टू द केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती के केस से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित केसेस क्या रहे, उनके आरोही और अवरोही क्रम में पूछते हैं क्वेश्चन। मतलब एक सीरीज हमें बनानी है कि केशवानंद भारती से पहले उसी पॉइंट पर कौन कौन से केस सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुए। तो सबसे पहला केस आता है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये था AIR 1950 का, और इसमें यह कहा गया कि फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड। इस केस को फॉलो किया, इस जजमेंट को फॉलो किया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में, और उसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट में अमेंड द फंडामेंटल राइट। दोनों बातें हुई। तीसरी बात आई सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें भी यह कहा गया कि पार्लियामेंट हैज द वाइड पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। और उसके बाद जो चौथा केस था वो था IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसमें भी ये कहा गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो अब हम लोगों को याद करने का इसका शॉर्टकट क्या है? A.K. गोपालन को आप याद रखिए। सबसे पहला केस 1950 में A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का, 1950 का। फिर उसके बाद एक सीरीज बना लेते, फिर उसे हम लोग याद करते। शंकरी, सज्जन, गोलक के साथ शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। तो ये लिंक है। ये इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको लीडिंग केसेस केशवानंद भारती से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णायक केस है वो क्रमबद्ध तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो पहला केस था A.K. गोपालन, दूसरा शंकरी प्रसाद, तीसरा सज्जन सिंह और चौथा गोलकनाथ, और पांचवा केस केशवानंद भारती।